प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वनाम क्या है, इसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। संसार में सजीव, निर्जीव, ज्ञात, अज्ञात सभी शब्दों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, कोई, वह, मेरा आदि। इसके बाद सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है, जैसे मैं, आप, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग लिखने वाला या बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारे आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता जो बोलता है वह वक्ता कहलाता है। श्रोता जो सुनने वाला है वह श्रोता होता है। जैसे तू, तुम, आप आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उसकी, उसे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी
निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है तो यह निश्चयवाचक हो। वह मेरी पेंसिल है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह पुस्तक है, वह तो राम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ पड़ गया है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी अभी कोई घर आया था, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ रुपये दे दो, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो परिश्रम करेगा वही सुख पाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस बर्तन में क्या है? क्या लिख रहे हो? यहाँ से पुस्तक किसने उठाई? क्या, किसने, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ अपने लिए आप शब्द का या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम आप करता हूँ, यहाँ पर आप निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप आ जाऊँगा, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम के विषय में हमने बातचीत की। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।